नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों की और सरसों के तेल की तेज़ी मंदी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना ताज़ा मंडी भाव, फसलों की तेज़ी मंदी रिपोर्ट और खेती से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, शुक्रवार को विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी आने के कारण घरेलू बाजार में सरसों के भाव में चल रही कमजोरी का सिलसिला थमता दिखाई दिया। हालांकि कोई बड़ी तेजी भी नहीं दिखाई दी, भाव लगभग स्थिर रहे। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम की बात करें तो 7300 से लेकर 7350 रुपये प्रति क्विंटल तक बोले गए, जबकि दिल्ली में यह भाव 7000 तक रहे। शुक्रवार को सरसों की दैनिक आवक मंगलवार के समान ही 5 लाख बोरियों की हुई। राज्यवार आवक की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में 2.25 लाख बोरी, मध्य प्रदेश की मंडियों में 40,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों में 80,000 बोरी, हरियाणा और पंजाब में 65,000 बोरी, गुजरात में 20,000 बोरी और अन्य राज्यों की मंडियों में 70,000 बोरी सरसों की आवक हुई। आवक के रुझान से स्पष्ट है कि किसान घटे हुए भावों पर अपना माल नहीं निकाल रहे और बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान साथियों, सरसों के तेल में भी खपत बढ़ रही है और सरसों तेल का भाव 1 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलो तक तेज हुआ है। सरसों की आवक नहीं बढ़ने से सरसों तेल में मजबूती बनी है। व्यापारियों के अनुसार नीचे दाम पर सरसों में बिकवाली कमजोर देखी गई है। सरसों तेल की बात करें तो जयपुर में कच्ची घानी सरसों तेल और एक्सपेलर के भाव क्रमशः 1532 रुपये और 1522 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर रहे। इस दौरान सरसों खल की कीमतों में भी लगातार तीसरे दिन 25 रुपये की गिरावट आकर भाव 2750 रुपये पर स्थिर रहे। किसान साथियों, अब बात करते हैं विदेशी बाजार में सरसों की रिपोर्ट की। विदेशी बाजारों में डिमांड बढ़ने के चलते शुक्रवार को वहां भी खाद्य तेलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 217 रिंगिट उछलकर 7170 रिंगिट प्रति टन पहुंच चुका है। इसी तरह अमेरिका सोया तेल का मई वायदा 1.37 सेंट की तेजी के साथ 82.41 सेंट प्रति पाउंड बोला गया। मलेशिया में मई महीने के पहले 10 दिनों में निर्यात में तेजी और उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने से केएलसी में तेजी आई है। निर्यात में तेजी आने से मलेशिया का स्टॉक घटने की भी संभावना है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया का निर्यात अभी तक प्रतिबंधित ही है। किसान साथियों, आपको बता दें कि खाद्य तेलों के दाम में उछाल से सरकार भी चिंतित है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद खाद्य तेलों के भाव कम नहीं हो पाए हैं और अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के बाद खाद्य तेलों के आयात के लिए भारत नए बाजारों की तलाश कर रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, सबको पता है कि भारत खाद्य तेल का 60 से 65% हिस्सा आयात करता है। माननीय मंत्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण भारत को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे तेल आयात करने में कठिनाइयां हैं। रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल मिल रहा था, लेकिन अब वहां की सप्लाई ठप हो चुकी है। सोया तेल की बात करें तो इसमें भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्लांटों ने भाव 1 से 2 रुपये किलो तक बढ़ा दिए हैं। कांडला बंदरगाह बर्फी 5 रुपये किलो तक भाव तेज हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया तेल की उपलब्धता कमजोर है, इसलिए इसमें और तेजी की संभावना है। कारोबारी अपने पुराने स्टॉक को निकालकर नई खरीदारी कर सकते हैं। मलेशिया के साथ ही शिकागो में आज पाम तेल के साथ ही सोया तेल के दाम तेज हुए। ऐसे में घरेलू बाजारों में भी सरसों और इसके तेल की कीमतों में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि मलेशिया से पाम तेल के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। मलेशिया एग्री मंत्रालय ने पाम तेल निर्यात शुल्क में आधे से ज़्यादा कटौती करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि वैश्विक खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में मदद कर सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मलेशिया विश्व भर की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा। अब बात करते किसान भाइयों, आप सरसों को रोकें या बेचें। सूत्रों से मिली खबर की माने तो सरसों में गिरावट का दौर जल्दी ही थमने वाला है, क्योंकि खाद्य तेलों की उपलब्धता के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। सरसों के तेल में आई तेजी इस सरसों के भाव में आने वाली तेजी की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में किसान भाई यदि चाहे तो अपनी सरसों को कुछ दिन और होल्ड पर रख सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।